दर्शकों, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव से पहले ठीक ऐसा खेल खेल दिया है कि विपक्ष चुनाव बिना लड़े ही हार मान जाएगा। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि मोदी के इस कदम का जवाब क्या दें। पीएम मोदी की सरकार जानती है कि कैसे और किस तरह के फैसले से जनता के साथ ही राजनीतिक हितों को भी साधा जा सकता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मौजूदा सरकार ने ऐसा दांव चल दिया है कि देश का हर व्यक्ति और विश्व भर के सनातनी पीएम मोदी पर गर्व करने लगेंगे। जनता के मुद्दों के साथ ही विश्व कल्याण की ऐसी रूपरेखा रखी पीएम मोदी ने कि हर व्यक्ति बोल उठा, मोदी जैसा कोई नहीं। तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जोर का झटका भी लगा होगा। कैसे, बताते हैं आपको। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहीन बाग में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें कि शाहीन बाग सीएए के विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। यहां महीनों तक इसके विरोध में सड़क जाम कर दिया गया था। इसी बीच दिल्ली पुलिस की साइबर विंग अलर्ट पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की नजरें हैं। सीएए लागू होने के मद्देनजर एंटी सोशल एलिमेंट सोशल मीडिया के जरिए एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा न फैलाए, झूठी और भ्रामक पोस्ट न शेयर करें। इसके लिए दिल्ली एनसीआर समेत देश भर की इंटेलिजेंस विंग पुलिस अलर्ट और मुस्तैद है। किसी तरह की झूठी अफवाह न फैलने दी जाए और ऐसा करने वालों पर पैनी नज़र रखी जाए। इसके लिए एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। सीएए लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ये कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। वहीं सीएए लागू होने के बाद कांग्रेस की नींद उड़ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का भी प्रयास प्रतीत होता है। तो देखा आपने कैसे सीएए के लागू होते ही कांग्रेस में खलबली मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।